परमात्मा कौन है और कहाँ मिलेंगे? परमात्मा अदृश्य है और मन भी अदृश्य है, लेकिन दोनों के रूप है। मन इसको कोई देख ना पाए। ये सब जीव अपने आप को शरीर मानने वाले लोग ये सबको नाच नाचाया है। अगर आस मिलन की तो कुंजी बतला दूं, अब इस बात को कृपया करके इग्नोर मत करना, नहीं तो मन गंभीर होने नहीं देगा। अगर आप अपने जीवन यह मौका चूक गए तो परमात्मा मिलना तो दूर की बात समझ भी नहीं आएगा। दुनिया में जितने भी लोग डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन से पीड़ित है, यहाँ जितने भी संसार में ढकी लोग हैं, उन्हें इस अदृश्य शक्ति मन का नहीं पता है। प्रश्न आता है, मन क्या है और कैसे पता चलेगा? किताबों के ज्ञान से नहीं, लेकिन किताबों के प्रश्न के जवाब से आप समझ सकते हैं कि आत्मा ज्ञान क्या है। चलो चलते हैं थोड़ा रामायण की ओर। राम बोले अपने गुरु से, हे गुरुवर, ऐसा आत्मा में क्या है जिसे जानने मात्र से इंसान इस भवसागर से पार हो जाता है? गुरु वर, यह सत्य है, इंसान सिर्फ आत्मा को जानने मात्र से ही इंसान भवसागर से पार हो जाता है। राम, ये संसार क्या है? गुरु वशिष्ठ जी, हे राम, यह संसार है ही खान, यह तेरे चित्त की कल्पना है। राम गुरुवार, यह कैसे हो सकता है कि आप कैसे अजीब सी बात कर रहे हैं? गुरु वशिष्ठ जी, राम तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं कभी भी कोई बिना सोचे समझे बात नहीं करता हूँ। बस इन्हीं प्रश्न और जवाब में भगवान छुपा है। आप रामायण योग वशिष्ठ को पढ़ें या कबीर जी को, आपको परमात्मा का आखिरी चोर मिल जाएगा। और गुरु की बात और संतों की बातों को हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। इस ज्ञान का आशीर्वाद तो आपको इसी जन्म में ही आपको मरते दम तक चेतना होश में रहेगी, अर्थात किसी प्रकार के मानसिक डिसऑर्डर भवसागर में नहीं जाएंगे। बाकी मृत्यु के बाद का पता नहीं। मधु परम हंस जी को सुने, नहीं तो गीता सुने, वेद सुने, कुरान पढ़े, बाइबल पढ़े, किसी को भी पढ़े, लेकिन चित्त को समझने की कोशिश करें। चित्त को समझे बिना चैतन्य नहीं हो सकते हैं, चैतन्य हुए बिना चैतन्य लोगों के ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं, और ज्ञान को समझे बिना परमात्मा को नहीं समझ सकते हैं। ज्ञान बिना प्रेम को समझा जा सकता है, परमात्मा को कभी नहीं समझा जा सकता है। प्रेम परमात्मा के अंदर है, लेकिन परमात्मा प्रेम के अंदर पूर्ण रूप से नहीं समा सकता है। समा जाना, बस यही विज्ञान है और यही भगवान है। अब आप अपने अपने विचार के ऊपर तर्क करें। थैंक्स लो। अब दूसरा प्रश्न उत्पन्न हो गया, विचार क्या है? विचार का संबंध मन से है या दिमाग से? लो सुनो, अष्टावक्र ने राजा जनक को 1 मिनट में आत्मज्ञान दिया था। आप भी समझ सकते हैं। संकल्प, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर की क्रिया सब मन है। ये सूक्ष्म मन है, दिमाग और इंद्रिय स्थूल मन है। विचार कितने तरह के होते हैं, पहले आपको इसका ज्ञान लेना होना होगा। विचार दिमाग से उठने वाली इच्छा है, उठने वाली जिज्ञासा, दिमाग से उठने वाले निर्णय, दिमाग से कर्म, इंद्रियों को दी जाने वाली कमांड। पूरा शरीर ही मन है। खोजा तन पाया मन, स्थूल मन, सक्षम मन, स्थूल मन, दिमाग, 5 इंद्रियां, जोड़ 5 कर्म इंद्री, सक्षम मन, 4 अंतरंग की इंद्री। सार, आप इस शरीर में कैद हैं। इस कैद को देख लेना ही मोक्ष है और आत्मज्ञान है। थैंक्स। मैं राम मिलन। इसी तरह के आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी जरूर करें।